अयोध्या में चंदा चोरी का मामला लगातार गरमाया हुआ है। बात करी जाए तो इसमें कई लोगों की अब गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो इससे छूटे हुए नजर आ रहे हैं। लगातार विपक्ष भी आवाज उठा रहे थे कि चंपत राय का नाम क्यों नहीं एफआईआर में लिखा गया है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री मौजूद हैं, बात करने के लिए करेंगे। सर, कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, कहां तक मामला जाएगा? अयोध्या में राम मंदिर में बहुत समय से चोरी हो रही थी। जो चढ़ावा वहां आ रहा था उसको लूटने का काम हो रहा था। लगभग 1200 करोड़ रुपया लूटा गया है। इसके साथ साथ भगवान श्री राम जी का मुकुट, उनकी सोने की मालाएं, उनकी चरण पादुका, उनका सोने की गदा भी चोरी हो गई है। इसके साथ साथ 1250 सोने और हीरे की शिलाएं भी गायब हो गई हैं। लखनऊ में सर्राफा जो सृजन है, उन्होंने 39 किलो चांदी दी थी और बहुत लोगों ने जो वहां दान दिया उसकी रसीद नहीं दी गई और लगातार चोरी होने का काम हो रहा था। जो कहते थे हम राम को लाए हैं, वही मंदिर में चंदा चुराए हैं। जो चोरी कर रहे हैं वही जांच करने का काम कर रहे हैं और इसीलिए 12 दिन बाद एफआईआर दर्ज हुई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बताएं कि रिपोर्ट लिखने में 12 दिन क्यों लग गए। जब मामला प्रकाश में आया और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जब उसको रहस्य को खोला, तब उसके बाद जो है वो जांच शुरू हुई और तब एफआईआर दर्ज हुई है। अगर ये मामला नहीं खुलता तो सालों तक चोरी होती रहती। पिछले 24 से पहले भी वहां चोरी हुई थी। इसीलिए भगवान राम ने अयोध्या में भाजपा को हराने का काम किया था और अब जो चोरी हुई है तो भगवान श्री राम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। अब जब भगवान राम के मंदिर में चोरी हो जाए, लूट हो जाए, तो उसका मतलब है कि पूरे देश में लूट होने का काम हो रहा है और जो भगवान राम के मंदिर को लूटने का काम कर सकता है वो देशद्रोही है, वो राष्ट्रद्रोही है, वो हिंदू विरोधी है और वो हिंदुओं की जो आस्था, श्रद्धा और भावनाएं उनसे खिलवाड़ करने का काम कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी पर कभी न मिटने वाला कलंक है और जनता कभी भी भारतीय जनता पार्टी के इस कुकृत्य के लिए उसको माफ नहीं करेगी। तो फिलहाल बात करी जाए अयोध्या के मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है और भी कई राज खुलने बाकी है, लेकिन अनिल मिश्र सहित चंपत राय का भी नाम नहीं लिखा गया। इसको लेकर भी विपक्ष कहीं ना कहीं अपनी आवाज उठाता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल लखनऊ से मैं निखिल सोगी, कैमरामैन अवनीश के साथ तहलका इंडिया न्यूज के लिए।